हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम किसी विषय को पढ़ नहीं रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा मुझे परेशान करती हैं, आप लोगों को परेशान करती हैं। उन चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं आज हम लोग। मुझे बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करते हैं, फोन करते हैं और कुछ उनके डाउट्स हैं। आज उन डाउट्स को मैं क्लियर करना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर 6 विषय हैं, 6 मुद्दे हैं जिनको लेकर डाउट्स है। पहला, लॉकडाउन, कि लॉकडाउन कब समाप्त होगा। दूसरा, कोचिंग क्लासेस कब ओपन होंगी, इंदौर में, भोपाल में, दिल्ली में, कहीं भी कोचिंग क्लासेस कब ओपन होंगी। एमपीपीएससी 2019 प्री का रिजल्ट कब आएगा। एमपीपीएससी 2019 का मेंस का एग्जाम कब होगा। एमपीपीएससी 2020 का जो न्यू सिलेबस है, क्या वो वैसा ही रहेगा या परिवर्तित हो जाएगा, सरकार बदल गई है। और आखिरी में, क्या यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का 2020 का जो प्री है, क्या वो निर्धारित समय पर होगा। तो पहला मुद्दा यह है कि क्या लॉकडाउन 3 मई को समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को यह समझना चाहिए, आप लोगों को यह नहीं सोचना कि लॉकडाउन 3 मई को समाप्त हो जाएगा, सब चीजें वैसी हो जाएंगी। हमें लॉकडाउन के बारे में सोचना ही नहीं है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि भारत के अंदर जो ये महामारी फैली हुई है, ये कब भारत इससे कब पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। हमें ये सोचना है। हमें ये नहीं सोचना कि लॉकडाउन कब समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन फिर से बढ़ जाए। तो हमें उस मुद्दे में पड़ना ही नहीं है। हमें अपने घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। और हमें इस बारे में नहीं सोचना कि लॉकडाउन कब समाप्त हो रहा है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भारत इस महामारी से कब मुक्त हो जाएगा। हमें इस पर ध्यान केंद्रित करना है। और ये तभी संभव है कि हम जहां पर हैं, जिस घर में हैं, जिस जगह रह रहे हैं, वहीं रहें और सुरक्षित रहें। और कभी भी आपको किसी प्रकार की हेल्थ इश्यू होते हैं, किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो जो ऐप है इंडियन गवर्नमेंट की आरोग्य सेतु, उसके अनुसार आप कार्यवाही करें। तो लॉकडाउन कब समाप्त होगा, यह विषय होना ही नहीं चाहिए। दूसरा मुद्दा, कोचिंग क्लासेस कब ओपन होंगी। किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में कोचिंग क्लासेस कब ओपन होंगी, दिल्ली में, इंदौर में, कहीं भी। तो कोचिंग क्लासेस कब ओपन होंगी, ये तभी संभव है कि जब भारत पूरी तरह से इस महामारी से मुक्त हो जाएगा। कोई भी कोचिंग संस्थान ये नहीं कह सकता कि हम मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में कोचिंग ओपन कर देंगे। ये संभव ही नहीं है कह पाना, क्योंकि ये संभव तभी है जब भारत सरकार ये कहे कि अब हम इस महामारी से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। और शुरुआत में, क्योंकि कोचिंग संस्थान एक ऐसे संस्थान है जहां पर विद्यार्थी काफी संख्या में भीड़ में आते हैं, और भीड़ में ही इस महामारी के फैलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो जब हम इस महामारी से मुक्त भी होकर हो जाएंगे, उसके बाद भी भारत सरकार, राज्य सरकार के कुछ नियम आदेश होंगे कि कोचिंग के अंदर कितने बच्चे साथ में बैठ सकते हैं और एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कितना गैप होना चाहिए। आप ऐसे भीड़ में एक साथ नहीं बैठ पाएंगे कि जैसे आप पहले पढ़ते थे या कहीं भी पढ़ते थे। ठीक, तो कोचिंग क्लासेस कब ओपन होंगी, यह मुद्दा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोचिंग क्लासेस तभी ओपन होंगी जब हम इस महामारी से मुक्त हो जाएं। तीसरा, क्या एमपीपीएससी 2019 प्री का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो मेरा यह मानना है कि बिल्कुल आएगा, लेकिन कब आएगा ये कह पाना संभव नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश में पहले कमलनाथ सरकार थी, अब शिवराज चौहान सरकार आ गई है, तो हो सकता है कि बीजेपी सरकार एमपीपीएससी 2019 के प्री के एग्जाम को कैंसिल कर दे और उसके बाद नए सिरे से एग्जाम फिर से। तो ऐसा नहीं है। एमपीपीएससी प्री 2019 का रिजल्ट जरूर आएगा, मेंस भी जरूर होगा, क्योंकि एग्जाम को लेकर कोई समस्या नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। जैसी परिस्थितियां सामान्य होंगी, आपका प्री का रिजल्ट भी आएगा और आपकी मुख्य परीक्षा भी होगी। और मैं भी कोई एक निर्धारित समय आपको नहीं बता सकता कि कब होगी। देश में हालात काफी खराब हैं। देश में जिस तरह से प्रतिदिन कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो हालात को सामान्य होने में काफी समय लगेगा। 2 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं। अमेरिका में अगस्त तक
स्कूल कॉलेजेस ये सब बंद कर दिए गए हैं। मेरा एक दोस्त इटली शहर में रहता है, मिलान के अंदर, उससे मेरी बातचीत हुई तो उसने कहा कि लॉकडाउन को कंटिन्यू बढ़ाया जा रहा है, संक्रमित मामले आज भी आ रहे हैं, अभी भी रुके नहीं हैं। तो प्री 2019 कैंसिल नहीं होगा, उसका रिजल्ट आएगा, मेंस भी होगा, जिस समय निर्धारित किया जाएगा उस निर्धारित समय पर होगा। अगला एमपीपीएससी 2020 न्यू सिलेबस। तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकार, जब कमलनाथ कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी तो सरकार ने पीएससी का प्री और मेंस का सिलेबस परिवर्तित कर दिया। अब क्योंकि सरकार बदल गई है, बीजेपी की सरकार आ गई है, तो हो सकता है कि पुराने वाला सिलेबस फिर से वापस आ जाए और नया सिलेबस को फिर से कैंसिल कर दिया जाए। तो मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि सिलेबस एज इट इज ही रहने वाला है। हो सकता है कि जो पुराने खंड, जैसे एमपीपीएससी के अंदर कुछ एक्ट थे, कुछ अधिनियम थे, उनको हटा दिया गया था, हो सकता है कि वो वापस आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे सिलेबस को ही परिवर्तित कर दिया जाए कि बीजेपी सरकार कह रही है कि जो नया सिलेबस आया है वो बेकार है, हम अपने पुराने सिलेबस पर ही जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र व संवैधानिक संस्था है और उसके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती हैं वही सरकार के द्वारा मान्य जाते हैं। अगर लोक सेवा आयोग को लगा कि सिलेबस में परिवर्तन करने की जरूरत है, तभी सरकार ने सिलेबस को परिवर्तित किया। अगर लोक सेवा आयोग, ऐसा तो है नहीं कि सरकार बदल गई तो ये कहेगा कि अब सिलेबस नहीं, पुराने वाला सिलेबस अच्छा था। तो सिलेबस, मेरा ये मानना है कि परिवर्तित नहीं होगा, आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। आखिरी विषय, जो लोग आप में से यूपीएससी यानी आईएएस की परीक्षा देना चाह रहे हैं 2020 प्री, तो कल पता नहीं परसों ही संघ लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है कि प्री 2020 का प्री का एग्जाम उसी समय पर होगा जो कि निर्धारित किया गया था। तो हालांकि यूपीएससी ने अपनी बात को कह दिया है, लेकिन मेरा यह मानना है व्यक्तिगत रूप से कि यूपीएससी का प्री तभी हो पाएगा जब हालात सामान्य हो पाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई वो कह दें कि अब हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, तो ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं सिस्टम होता है उस चीज का, तो मुश्किल है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में ऐसा लिखा नहीं था। हालांकि यूपीएससी कह चुका है कि 2020 प्री का एग्जाम निर्धारित समय पर ही होगा, लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यूपीएससी आईएएस का प्री का एग्जाम भी आगे ही जाएगा। वो निर्भर करता है समान हालात होने पर। तो आपके जितने भी ये मुद्दे हैं, ये सब इस बात पर निर्भर करते हैं कि भारत इस महामारी से कब मुक्त होगा, कोचिंग संस्थान कब खुलेंगे, कब नहीं खुलेंगे, ये सब इस बात पर निर्भर करता है। तो आप लोगों को मन में बहुत सारा स्ट्रेस होगा कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इस समय फिर अब हम आखिर करें क्या, हमें समय का उपयोग कैसे करना है, कोचिंग संस्थान खुल नहीं रहे। तो आप लोगों को यह समझना चाहिए कि कोचिंग संस्थान कोई जादू की छड़ी नहीं होते कि आपके ऊपर ऐसे घुमाएंगे और आपका प्री मेंस इंटरव्यू निकल जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोचिंग संस्थान आपको एक मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, एक दिशा निर्देश दिखाने का काम करते हैं। मेहनत आप लोगों को ही करनी होती है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं या फिर ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने किसी भी कोचिंग संस्थान में कभी कोचिंग नहीं की, साक्षात्कार देने के लिए शायद गए हों, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो, लेकिन कोचिंग नहीं की, उसके बावजूद वो टॉपर्स हैं। तो सारी की सारी मुख्य बात इस बात पर निर्भर करती है कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप अंदर से ये चाहते हैं कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, मुझे डीएसपी बनना है, एसपी बनना है, तो आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, जब कोचिंग चलती है तो आपको एक दिशा निर्देश, एक नोट्स उपलब्ध करवाना, एक टीचर के साथ इंटरेक्शन, ये चीजें होती है। तो मेरा यह मानना है कि इस लॉकडाउन के समय में आप इन सवालों में ना उलझें। प्री का रिजल्ट जरूर आएगा, मेंस भी होगा, सिलेबस भी रहेगा, 2020 का समय पर भी होगा, कोचिंग भी खुलेंगी, समय आने पर हम इस महामारी से मुक्त भी होंगे। तो आपको इन सब सवालों के स्ट्रेस में नहीं उलझना है, आपको घर रहकर पढ़ना है। अब सवाल यह कि घर रहकर पढ़ना कैसे है, तो घर रहकर आपको ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ही पढ़ना है। तो ऑनलाइन एजुकेशन करने के लिए आपको किसी भी कोचिंग संस्थान में या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म में पेड पैसे देकर पढ़ने की जरूरत नहीं है।
YouTube एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्री में आपको पढ़ाया जाता है। और मैं खुद पॉलिटी पढ़ाता हूं, तो पूरी पॉलिटी पढ़ाने की जिम्मेवारी तो इस लॉकडाउन के पीरियड की मेरी है, और मैं जो कहता हूं उस बात को पूरा करता हूं। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट की जहां तक बात है, तो YouTube पर बहुत सारे अच्छे टीचर्स के लेक्चर अवेलेबल है। दृष्टि है, कहीं उत्कर्ष है, बहुत सारी कोचिंग संस्थान है, अनअकैडमी है, जहां पर आपको अपनी सुविधा के अनुसार, जहां पर आपको समझ में आए, आपको उसे पढ़ना है। हाँ, अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते, आपको डंडा दिखाया जाए कि पढ़ो, तब आप लोग पढ़ेंगे, तब इसमें कोई भी टीचर या कोई भी लॉकडाउन, कोई भी महामारी कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी करे। आपकी जब तक अंदर से इच्छा नहीं होगी। मैं जब स्टार्टिंग इन द क्लासेस लेता हूं तो हमेशा 2 सवाल पूछता हूं। सबसे पहले पूछता हूं कि आपका नाम क्या है, फिर पूछता हूं कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों करना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोग रटा रटाया आंसर दे देते हैं कि मैं जी अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं राज्य की सेवा करना चाहता हूं। यह सवाल जितना सरल है, उतना जितना सरल दिखता है उतना सरल नहीं है। ये आपको अंदर से मोटिवेशन देता है। अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन है कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, और आपका वो मोटिवेशन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका पढ़ाई में उतना ही मन लगेगा। तो बात समझ में आई? तो हमें इन सवालों के उलझन में नहीं पड़ना है। हमें लॉकडाउन के दौरान अपने घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, जितना चाहे बढ़ जाए इस बारे में नहीं सोचना है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि जो ये समय हमें मिला है, इस समय का सदुपयोग कैसे करना है। और उसका एक ही तरीका इस समय में, इस महामारी में है ऑनलाइन एजुकेशन। और ऑनलाइन एजुकेशन में यूट्यूब सबसे अच्छा माध्यम है, जहां पर क्वालिटी पढ़ाने की पूरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। ठीक, अगर कोचिंग संस्थान खुलते हैं, स्टाफ को आने की इजाजत दी जाती है, तो हम अपने स्तर पर सभी टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाने की गुजारिश करेंगे और उस हिसाब से हम अवेलेबल करवाएंगे। तब तक मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि क्वालिटी आप लोग मेरे साथ पढ़िए। बाकी यूट्यूब में जितने भी अच्छे टीचर्स हैं, हमारे देश में बहुत अच्छे शिक्षक हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोई भी शिक्षक खराब नहीं होता, बस यह है कि आपकी ट्यूनिंग किसके साथ अच्छी जमती है। तो आपको उन यूट्यूब के टीचर्स का लाभ उठाना है और खूब मन लगाकर पढ़ना है। ठीक, तो मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। आप लोग पढ़ते रहिए और कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जो भी, अगर मान लीजिए कि आप इंदौर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हॉस्टल का खर्चा निकल रहा है सर, वो हो रहा है, सब मैनेज हो जाएगा, चीजें सब मैनेज हो जाएंगी। अभी जो आपको वर्तमान में जीना है, भूतकाल या भविष्य काल में नहीं जीना कि भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में जिए। वर्तमान में जीना है तो वर्तमान के अनुसार मेहनत कीजिए, और ताकि भविष्य में आपको उसका फल मिले। ठीक, तो मैं आपसे इजाजत लेता हूं इस बात को कहकर। थैंक यू।